क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, कभी कभी ये ईगो, एटीट्यूड और जुनून का बैटलफील्ड बन जाता है। और जब मैदान पर उतरता है एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ रन नहीं, डोमिनेंस क्रिएट करता है, तब शुरू होता है एक नया एरा, द एग्रेसिव एरा ऑफ विराट कोहली। विराट की जर्नी शुरुआत से ही अलग थी। कम उम्र में फादर की डेथ भी विराट को उनके पैशन से दूर नहीं कर सकी। 2008 में U19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उन्होंने इंडियन टीम में एंट्री ली, तब वो एक कॉन्फिडेंट लेकिन थोड़ा हॉट हेडेड प्लेयर के रूप में जाने जाते थे। उस समय टीम में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी जैसे लेजेंड्स थे, जिनके बीच कोहली को अपनी जगह बनानी थी। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि वो दबने वालों में से नहीं है। इसी अप्रोच और हार्ड वर्क के चलते विराट कैसे वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन बने, आज हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे। He's done everything that's needed to become arguably the best player in the world. कोहली के इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत तो 2008 में ही हो गई थी, लेकिन अगर विराट के एग्रेसिव एरा का एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो वो था इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2011 से 12, जब पूरी टीम ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। उस वक्त यंग कोहली ने एडिलेड टेस्ट में 116 रन्स बनाकर सबको सरप्राइज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ रन्स की नहीं थी, उनका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और ऑस्ट्रेलियन क्राउड को जवाब देना, ये सब अलग लेवल का था। यहीं से दुनिया ने एक नया कोहली देखा, फियरलेस, एक्सप्रेसिव और फुल ऑन एग्रेसिव, जो अपोजिशन को बल्ले के साथ साथ आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिम्मत रखता था। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर था। दुनिया के सामने विराट का असली रूप उस वक्त आया जब 2014 में MS धोनी ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी। तब कोहली को लीडरशिप मिली और यहीं से शुरू हुआ उनका फुल एग्रेसिव फेज। कोहली की कैप्टेंसी सिंपल थी कि ड्रॉ के लिए नहीं, जीत के लिए खेलो, ओवरसीज कंडीशंस में भी डोमिनेट करो और फिटनेस को प्रायोरिटी बनाओ। इसी बीच कोहली का एग्रेसिव नेचर हमेशा हेडलाइंस में रहा। ओपोनेंट प्लेयर्स से हीटेड मोमेंट्स, अंपायर से आर्ग्यूमेंट्स और सेलिब्रेशंस जो ओपोनेंट्स को ट्रिगर कर दें। कई लोगों ने इसे ओवर एग्रेशन कहा, लेकिन फैंस के लिए यही कोहली की आइडेंटिटी बन गई। उनका फेमस स्टेयर, चेस्ट थंप सेलिब्रेशंस और क्राउड को एंगेज करना, ये सब उनको अलग बनाता है। इसी यूनिक अप्रोच और अच्छी प्लानिंग के चलते उनकी लीडरशिप में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018 से 19 जीती। ये सिर्फ सीरीज जीत नहीं थी, ये माइंडसेट शिफ्ट था। कोहली का एग्रेशन सिर्फ मैदान पर दिखने वाला गुस्सा नहीं था, वो डिसिप्लिन में भी दिखता था। उन्होंने खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। जंक फूड छोड़कर स्ट्रिक्ट डाइट, हैवी वर्कआउट्स और पीक फिटनेस लेवल मेंटेन किया। दिन रात अपनी फिटनेस पर काम किया। योयो टेस्ट को उन्होंने टीम में मैंडेटरी बना दिया। रिजल्ट, टीम इंडिया दुनिया की सबसे फिट टीम्स में गिनी जाने लगी। आज के प्लेयर्स हार्दिक, KL राहुल सब इस कल्चर का हिस्सा है जो कोहली ने बिल्ड किया। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ विराट ने टाइम के साथ खुद को मेंटल लेवल पर भी इवॉल्व किया। अपनी बैटिंग में टाइम पर छोटे मोटे चेंजेस किए, जिसके लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स जैसे लेजेंडरी प्लेयर से टिप्स ली। यही रीजन है कि कोहली की बैटिंग में एग्रेसिविटी का मतलब सिर्फ ब्लाइंड हिटिंग नहीं है, उनका गेम स्मार्ट एग्रेशन पर बेस्ड है। यही वजह है कि चेस करते वक्त उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। ODI क्रिकेट में फास्टेस्ट माइलस्टोन्स अचीव करना, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, खासकर प्रेशर मैचेस में उनका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पर होता है। जैसे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में उनकी 43 रन्स की इंपॉर्टेंट इनिंग्स हो, या फिर ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 82 रन्स की इनिंग्स। ये सिर्फ मैच विनिंग नॉक्स नहीं, बल्कि स्टेटमेंट्स थे कि विराट बड़े गेम का प्लेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोहली की क्रिकेटिंग जर्नी में सिर्फ अप्स रहे। हर ग्रेट प्लेयर की जर्नी में टफ फेज आता है। कोहली के लिए ये फेज 2020 से 2022 था। रन्स नहीं आ रहे थे,
ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल उन्हें बार बार परेशान कर रही है। वो बहुत ही इजीली अपना विकेट लूज कर रहे थे। सेंचुरीज रुक गई थी और क्रिटिक्स एक्टिव हो गए थे। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या कोहली का एरा खत्म हो रहा है? लेकिन असली चैंपियन वही होता है जो कमबैक करे। लेकिन हर एक चैंपियन प्लेयर की तरह फाइनली विराट ने भी कमबैक किया। उन्होंने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारकर कोहली ने क्लियर कर दिया कि किंग अभी खत्म नहीं हुआ। और जल्द ही विराट ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। विराट कोहली का एग्रेसिव एरा सिर्फ स्टैट्स तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट बदल दिया। फियरलेस अप्रोच, विनिंग मेंटालिटी और फिटनेस कल्चर। आज की यंग जनरेशन गिल, पंत सब उसी फियरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं। कोहली के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ रन से नहीं, एटीट्यूड से डिफाइन किया है। विराट का अग्रेशन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। Well, this was my last T20 World Cup. उन्होंने भले ही T20 फॉर्मेट्स रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन वो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अभी भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने अपना रिटायरमेंट भी उस वक्त लिया जब वो अपने करियर के एकदम पीक पर थे। इतना ही नहीं, विराट ने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया उस वक्त भी वो लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी जड़ रहे थे। लेकिन फिलहाल वो सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते हुए देखे जाते हैं, जो कि उनके फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक तो है। विराट कोहली के एरा से इंस्पायर होकर ही श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांडे से खिलाड़ी आज वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और कोहली से इंस्पायर होकर ही ये खिलाड़ी तेज तर्रार पारियां खेल रहे हैं। विराट ने दिखाया है कि एग्रेशन गलत नहीं होता अगर वो सही डायरेक्शन में यूज किया जाए। विराट कोहली सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक इमोशन है। और उनका एग्रेसिव एरा क्रिकेट हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।